हाय डियर फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप जान रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो चलिए आ जाते हैं। पहला वाला जो है उसका नाम है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है और मास डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए लिक्विड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब सिंपल से बोल सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of mass and volume of a fluid. It's called as a density. डेंसिटी को जो इंडिकेट किया जाता है इससे रो से इंडिकेट किया जाता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, ये मास है, फ्लूइड का मास एंड फ्लूइड का वॉल्यूम, इन्हीं के रेशियो को बोला जाता है डेंसिटी। ये डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी को जो सिंबल दिया गया ना, इसका सिंबल का नाम है रो। ठीक है, आप लोग भी लिख के रखना, रो, रो इसका नाम है रो। ठीक है, और ये चीज़ें लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट वो होता है केजी पर मीटर। देखो, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। वाटर के लिए जो रो की वैल्यू होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ध्यान देना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मरकुरी के लिए जो रो होता है वो 13,600 केजी पर मीटर होता है। 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ध्यान देना बहुत। एयर का अगर देखोगे तो 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। हालांकि ये इतनी ज़रूरी नहीं है जितना आपको ये ज़रूरी है, वाटर का और मरकुरी का। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी स्टील का आपको स्टील डिजाइन होता है, वो सब चीज़ों में ज़्यादा काम हो जाता है कि 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी में जुड़ा हुआ देख लो ध्यान से। क्या बोला, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कोई भी फ्लूइड है, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो मास डेंसिटी डिक्रीज होगा। ध्यान देना, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाए डेंसिटी कम हुई। अब्सोल्यूट क्वांटिटी अगर डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। अब्सोल्यूट क्वांटिटी जो भी है उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसी और लोकेशन में है, किसी और लोकेशन में है, तो वो चेंज नहीं होता है। नो, नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। ठीक है, तीसरा जो बोला, एज पर प्रेशर इंक्रीज, मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो मास डेंसिटी इंक्रीज होती है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर करते जाते हैं। चलिए, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी होता है, देखो मास डेंसिटी में मास अपन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी में वेट अपन वॉल्यूम, इसी को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपन वॉल्यूम। अब देखो, मैं यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ, आगे आपको समझ में आए। वेट ऑफ फ्लूइड, मास इंटू जी को वेट बोलते हैं और ये वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया, इसी को तो रो बोलते थे, तो रो इंटू जी भी तो हो गया। और रो की वैल्यू अगर फॉर वाटर के लिए देखते हो, फॉर वाटर के लिए अगर वाटर की बात करूँ, आगे दिया भी होगा, मैं इधर ही बता दे रहा हूँ। वाटर के लिए इसका होता था 1000 और इसका होता था 9.81। तो कितना हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9810 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब हो गया ना, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसको अगर न्यूटन में करना चाहूँ तो केजी, 1 केजी में 10 न्यूटन के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेट। तो 10 का मल्टीपल कर दोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो वही आ जाता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है। हालांकि दिया ही है, मैं आगे बता भी देता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, कैसे आया वो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, देख सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, वेट अपन वॉल्यूम हो गया, स्मॉल डब्ल्यू है वेट डेंसिटी के लिए, स्मॉल डब्ल्यू वेट अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वी नो डैट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये डब्ल्यू की बात हो रही है, ये डब्ल्यू की एम जी होता है। यहाँ पे एम जी रखोगे तो देखो ये वाली वैल्यू तुम्हारा रो हो गया और ये जी हो गया, तो इस टाइप से रो जी हो गया। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने जो कैलकुलेट किया था, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब 10 कर दिया तो किलो न्यूटन पर मीटर, एक जीरो बढ़ा गया तो 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो हो जाता है। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3, देखो 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 अच्छा ऑलरेडी न्यूटन है तो न्यूटन को केजी में किलो न्यूटन करना है, तो इसी में 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्लियर, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो आप लोग समझदार ही हैं, एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ना अगर बोला जाए ना तो मास डेंसिटी के उल्टा है, मास डेंसिटी के क्या है, ऊपर उल्टा है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम अपन मास होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉल्यूम अपन मास होता है, लिख सकते हो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम अपन मास। फ्लूइड सेम ही है, सेम फ्लूइड के। तो यहाँ पे वी अपन है, मतलब 1 अपन रो हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, मास अपन वी होता था, वॉल्यूम होता था। यहाँ पे वॉल्यूम अपन मास है, तो ये मिल गया, रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। क्लियर हो गया होगा। और ये कोई सेम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। इसी इट इज़ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ऑफ मास डेंसिटी रो होता है। ठीक है, यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी, ये भी बता सकते हो। क्लियर। अब डिफरेंस भी बता सकते हैं, यहाँ पे आराम से बता सकते हो। मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में डिफरेंस क्या होगा, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम, रो से एम अपन भी, सब कुछ जो बताया वही चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर। चलिए अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलता है इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी या कोई मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे वाटर है, ऊपर जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। क्लियर। यहाँ डेंसिटी अपन डेंसिटी है, डेंसिटी अपन डेंसिटी मतलब यूनिट यूनिट कट जाएगा, बिना यूनिट का हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर। या तो डेंसिटी अपन डेंसिटी या वेट डेंसिटी अपन वेट डेंसिटी लिखो। बोला है फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड के लिए बात करेंगे, वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड, उसी को स्टैंडर्ड लिक्विड बोला जाता है। अगर गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस 0 डिग्री टेम्परेचर में स्टैंडर्ड गैस होता है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर फाइंड आउट करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर दो, तो ये मिल जाता है। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है और मान लो कि मास और वॉल्यूम ना दिया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीपल कर दोगे तो उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें याद रखना जो यूज करते हैं। जैसे ऑयल के लिए बोले जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 0.9 होती है, तो उसकी डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करेंगे तो उसकी डेंसिटी मिल गई, जो अभी बताया। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। कहीं पे रिलेटिव डेंसिटी अगर लिखा है तो समझ जाना कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है, कंफ्यूज मत होना। उसी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में बता सकते हैं कि अगर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो हैवी है, उससे कम आ रहा है तो उससे है लाइट है। ये चीज़ें हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का 1 होता है और स्टील का ये होता है, तो इससे देखो ये ज़्यादा वैल्यू है तो ये हैवी होता है। इधर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकुरी, ये बहुत ज़रूरी है, मरकुरी का याद रखना 13.6 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी एस की वैल्यू। तो ये देखो ये वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, तो ये हैवी है। अगर इस 1 से कम वैल्यू आ रही है ना तो वो इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में वो लाइट है, हल्का है। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, वो थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर बाद में और प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी देखे हैं, 4 प्रॉपर्टी के बेस में कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला है फॉर ए लिक्विड हैविंग मास दिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, कैलकुलेट मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, मास इतना दिया है वॉल्यूम इतना दिया, डिवाइड कर दो तो इतना आ गया केजी पर मीटर। और वेट डेंसिटी कैसे मिलता है, वेट डेंसिटी वेट अपन वॉल्यूम। तो ये वेट कैसे निकालोगे, या तो एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, ये रो इंटू जी, रो निकाल लियो मास डेंसिटी, उसमें जी का मल्टीपल कर दो आपको वैल्यू आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट बताना है। स्पेसिफिक वेट को ही वेट डेंसिटी बोलते हैं। फिर एक मास डेंसिटी, डेंसिटी खाली लिखा हो तो मास डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड
1 लीटर लिक्विड है, देखो ध्यान से समझना है, 1 लीटर वॉल्यूम इससे पता चल सकता है 1 लीटर है। अब लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन, देखो वेट दिया है 7 न्यूटन, वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ध्यान से समझना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 से डिवाइड करते तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखो क्या है, ये सब फाइंड आउट करने हैं। स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, डेंसिटी मास डेंसिटी है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। पहले तो स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करते हैं। वेट 7 दिया था, वॉल्यूम ये दिया था, तो निकाल लिए 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी जो होता था, वेट डेंसिटी इंटू रो इंटू जी होता था, तो ये रो फाइंड आउट करना है तो जी से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो जी ये रो मिल जाएगा ना, ये जी मल्टीपल है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाला था 7000, और ये जी डिवाइड कर दिया 9.81, डिवाइड करने पे ये आ गया, तो इतना केजी पर मीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखिए डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, मतलब ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये डेंसिटी इतना है 713.56, और वाटर का होता है 1000, डिवाइड कर देंगे तो 0.713 AS की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। हालांकि पीछे उसकी यही वैल्यू होगी, समझ में देख लो, तो बिलीव नहीं हो रहा है तो देख लो, देखिए है ना। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये फाइंड आउट किए थे, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, डिवाइड किए थे तो ये आ गया। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है, इफ वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ध्यान देना 8 किलोमीटर, वेट डेंसिटी स्मॉल w की वैल्यू, एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, फाइंड बोला है, ये फाइंड है, थोड़ा सा प्रिंटिंग है, फाइंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो वेट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, समझ में आया, वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। पहले तो ये वेट डेंसिटी हो गया। अभी हमको पता है कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, याद रख लेना। ये कैसे आया वो चीज़ें भी मैंने बताया था। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये वेट डेंसिटी लिक्विड का है और ये वाटर का है, डिवाइड कर दिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गया। सिंपल सा फंडा है। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, डेंसिटी उसकी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था, मान लो लिक्विड की फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो मिल जाएगा। ये होता है 1000 इंटू 0.9 कर दिए तो मिल जाएगा। देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल अपन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, ये 1000 इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 0.9 दिया इसमें मल्टीपल कर दोगे तो इस डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएगा। यही काम इधर हुआ है, देख लो। तो कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 आपने किया। ठीक है, आगे के 4 जो सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू, और शेयर करना ना भूलें।